ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज हमारा इस जर्नी का कौन सा सेशन है? चौथा सेशन है। फोर्थ, तीन हो गए हैं। पहले में हमने देखा था रैंक एंड रंट एज अ होल क्या है। उसके बाद दूसरे सेशन में हमने नीश रिसर्च की थी। तीसरे में हमने उस नीश की फिर वेबसाइट स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे बनाएंगे, कौन से पेजेस बनाने हैं, उन पेजेस पे सेक्शंस कौन से होंगे, कंटेंट कवरेज क्या लें, आप कीवर्ड रिसर्च क्या लें। और आज हमने ये देखना है कि जब आप सेक्शंस बना लेंगे तो उस पर कंटेंट कैसे लिखना है। इंतहाई आसान, टोटल 5 मिनट का भी काम नहीं, जिस पे आप लोगों ने इतना हवा बनाया हुआ है कि पता नहीं कंटेंट राइटिंग क्या है और कैसे करेंगे, पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ है। जब सारा कुछ बन गया है, ढांचा सारा बना लिया है आपने, घर का दीवारें खड़ी कर ली हैं, कमरे आपको पता है कौन से बनाने हैं, कितने बनाने हैं, उसके अंदर बस अब चीजें क्या रखनी है उसमें आप लोगों को मसला आ रहा है कि पता नहीं कैसे करना है और क्या करना है। खैर, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट स्टार्ट। यार, ये रिकॉर्डिंग में एक साइड पे वो जब मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो एक साइड पे वो मेरी वो बनी होती है विंडोज सी, और लेफ्ट साइड पे ये स्क्रीन शेयर हो रही होती है, तो ये फुल नहीं हो सकती? इसी तरह रिकॉर्ड भी फुल हो। अब मेरे पास इधर सामने फुल स्क्रीन आ रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग में राइट साइड पे वो मेरा पैनल सा बना होता है और लेफ्ट पे स्क्रीन आ रही होती है। भाई आपने फुल स्क्रीन शेयर की हुई है। हाँ फुल हाँ, स्क्रीन का ऑप्शन होता है। फुल स्क्रीन है यार। आई थिंक थ्री डॉट्स होते हैं, उस पर क्लिक करके फुल स्क्रीन जो आप शेयर करेंगे वो सिर्फ वही होगी अपन। इधर तो सिर्फ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है बस, और फुल स्क्रीन पे मैं क्लिक करूंगा तो फिर ये मेरे पास ही फुल स्क्रीन खुल गई है ना, पर मैं फिर स्क्रीन शेयर कैसे करूं? खैर, नहीं भाई, ये प्रेजेंट नाउ पे जाएंगे ना। किस पे? प्रेजेंट नाउ। ये वाला? हाँ जी। इस पे हो जाए ना, फिर जितने भी टैब आपके ओपन है सारे। एक हाँ, ये लास्ट वाला। जी भाई। ये तो सिर्फ ये तो सिर्फ उस चीज का है ना कि आपने पूरी ये स्क्रीन शो करनी है। शेयर स्क्रीन भाई। नहीं नहीं, इसका मसला नहीं है। मेन इशू ये है कि जब रिकॉर्डिंग आती है तो इधर ये राइट साइड पे मेरा ये वाला जो ये नहीं है, ये ऐसे ये राइट पे ये आया होता है। खैर, दफा करो। तो आज हमने नोट पैड, वो एक भाई ने कमेंट भी किया था कि यार ये नोट पैड भी आप शेयर कर दिया करें। ये भी मुझे याद नहीं रहा। खैर, हमने ये देखो कितना कुछ पढ़ लिया था। अब हम आते हैं। यार, ये जितना मैंने आप लोगों को ये नेबरहुड पेज के बारे में बता दिया है ना, याद हो जाना चाहिए था अब तक तो आप लोगों को। फिर भी पूछते हैं कैसे बनेगा इसका पेज। खैर, आज हमने करनी है कंटेंट राइटिंग, देखेंगे साथ में प्लस ऑन पेज भी, अगर टाइम मिला तो कर लेंगे। अब आपके पास पेजेस का टोटल पेजेस रेडी हैं, हर पेज का स्ट्रक्चर भी रेडी है। ठीक है, मतलब कि या कह लो हेडिंग्स रेडी हैं। अब आपने इस पे कंटेंट, अब ये हेडिंग्स आप एआई से नहीं लिखवा सकते। एक एक हेडिंग दे के एआई को नहीं कह सकते उसका कंटेंट लिख दो यार, उसमें कितनी मुश्किल बात है या कितने मसले वाली बात है। खैर, थोड़ी बहुत चीजें हम फिर भी आज देख लेते हैं। कोई भी एक हम खोल लेते हैं पेज। किसी ने कोई अच्छी साइट बनाई हुई हो तो।
अच्छा, अब आप लोगों को मैं पहले, सबसे पहले तो हम होम पेज को देख लेते हैं, ठीक है। होम पेज के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर आपका ये हेडर आ गया, ठीक है, इसमें तो कोई किसी को मसला परेशानी नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है पेज आपका इस सेक्शन से, इसको आप कहते हैं हीरो सेक्शन या अबव द फोल्ड। अबव द फोल्ड का मतलब है कि ये स्क्रॉल करने से पहले पहले, मतलब ये पेज खुला है अभी, स्क्रॉल, ये स्क्रॉल स्टार्ट हुआ है, इससे पहले पहले की जो चीज आ रही है उसमें आपने क्या क्या चीजें नोट करनी है या किस तरह से लिखनी है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आएगा आपका हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में आपकी होगी H1। अच्छा, अब H1 आपने कोशिश करनी है अपने टाइटल से डिफरेंट रखनी है, ठीक है। जो इस पेज का आपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन रखोगे, H1 आपने थोड़ी सी चेंज रखनी है, ठीक है। बाकी हम ऑन पेज में देखेंगे इसमें कीवर्ड कौन सा यूज करना है, कितने कीवर्ड्स यूज करने हैं, क्या करने हैं, ठीक है। तो हीरो सेक्शन में सबसे पहले आपके पास आएगी H1, ठीक है, और उसके बाद आएगी H1 की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है, ये वाली। उसके बाद आएगा आपका ये बटन। अब इस सेक्शन में हमने क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो H1 की डिस्क्रिप्शन होगी, ये आपकी नीश की समरी होगी, ठीक है। नंबर एक बात, ये आपकी नीश की समरी होगी। उसके अलावा इसमें पेन पॉइंट्स टारगेट होंगे, उनका सॉल्यूशन टारगेट होगा, और चौथी चीज है हु आर वी, व्हाट वी डू, एंड फॉर whom वी डू। ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन होगी, क्लियरली, ठीक है। ये, अब ये चार चीजें का क्या मतलब है, ये आपकी नीश की समरी और ये भी आप कह लो कि एक तरह से सेम ही चीजें हैं, ठीक है। नीश की समरी से क्या मुराद है कि लॉन केयर और ये जो सिटी है इसके अंदर, मतलब ये लॉन केयर वाला सर्विस प्रोवाइड क्या करेगा, ठीक है। इस पूरी वेबसाइट का निचोड़ क्या है, ठीक है। अगर आप इसका कंटेंट पढ़ो, with experienced local lawn care professionals, Goodwin Landscape can provide you with expert lawn care services in Florida at Goodwin Landscape. No job too big or small. In addition, we can help you with shrub trimming, new landscape and irrigating installation and maintenance. Expert create a yard, ये हो, ठीक है। अब इस पैसेज से आपको एक चीज ये क्लियर हो रही है कि ये बता रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस्ड लॉन केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है जी, ये कौन है, लोकल है, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और लॉन केयर प्रोफेशनल है, ठीक है। गुड विन लैंड्सकेप इसकी कंपनी का नाम आ गया, ठीक है। अब ये चीजें नोट करते जो क्या क्या चीजें हुई हुई हैं, हु आर वी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या जी, कैन प्रोवाइड यू विद एक्सपर्ट लॉन केयर सर्विसेज, ठीक है, क्या करते हैं, लॉन केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये आ गई व्हाट वी डू, ठीक है, फॉर होम वी डू। अच्छा, ये भी इधर ही हो गई, हेल्प यू मेंटेनेंस, क्रिएट अ यार्ड स्टॉल पर, ये नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें अब ये तीसरी चीज मेंशन होनी चाहिए थी कि ये करते किसके लिए हैं, मतलब कि ये कमर्शियल के लिए करते हैं, रेजिडेंशियल के लिए करते हैं, होम्स के लॉन्स के लिए करते हैं, किन टाइप्स ऑफ लॉन्स के लिए करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपरली एक मेंशन होना चाहिए आपकी साइट पे, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी भी है, इसको मजीद थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए था, इसकी वजह से इसका ये देख रहे हैं ये बटन अबव द फोल्ड से नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मोबाइल पे देखूं, मोबाइल पे फिर ठीक आ रहा है ये, ठीक है, कुछ न कुछ जायज है, चल जाएगा। अच्छा, तो एक चीज आपने इसकी समरी लिखनी, समरी से क्या मुराद है, ये देखो इसने अपनी सारी सर्विसेज तकरीबन, वी कैन हेल्प यू विद श्रब ट्रिमिंग, ये इसकी नीचे सर्विस भी होगी कहीं पे, ले सर्विस के पेजेस ही, ये प्रूनिंग एंड ट्रिमिंग,
लैंडस्केप ये वाला आ गया, न्यू लैंडस्केपिंग एंड इरिगेशन इंस्टॉलेशन, ये इरिगेशन आ गया। अच्छा, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस, ठीक है, मतलब कि उसने थोड़ी सी अपनी सर्विसेज, वो ये चल रही है या मैं ही बोल रहा हूँ सिर्फ? कोई हाँ हूँ कर दो। जी जी ओके, भाई सुन। ठीक है। अच्छा, तो हमने ये चीज, आपकी सबसे मेन चीज है आपके पूरे लोकल एसईओ में भी या जिसमें भी आपने, जो इसका निचोड़ है ना, वो होम पेज पे यहाँ आके फिनिश होगा। ठीक है, ये आप उसका यहाँ इस चीज की सबसे ज्यादा वेटेज है। आप बाकी पूरी साइट ठीक कर लें, इस चीज को, ये जो अबव द फोल्ड वाला आपका सेक्शन है, ये अगर ठीक नहीं होगा तो तकरीबन आप समझे आपकी आधी परसेंट लोकल एसईओ नहीं हुई हुई। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया कि आपने अपने इस चीज में ये चीज एक्सप्लेन करने कि आपकी समरी क्या है, आपकी ये जो पूरी कंपनी है ये करती क्या है, ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, या कौन लोग हैं और किन लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, इसको एक जुबान में आप ये भी कहते हैं RDF, ट्रिपल्स। ये मैंने पढ़ा था खिजर अली की पोस्ट में, उधर से ही मैंने सीखा था। आप लोग भी उनको, अगर जिन लोगों ने नहीं फॉलो किया हुआ उसको फॉलो करें, उसकी बहुत ज़बरदस्त पोस्ट होती हैं और बहुत वैल्यूएबल पोस्ट होती हैं। तो उस उनसे मैंने ये चीज़ देखी थी, और ये चीज़ आप अपने टाइटल्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कंटेंट में यूज़ किया है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या देख रहे थे, पेन पॉइंट टारगेट करने। इसने इसके अंदर मेरे ख्याल से पेन पॉइंट नहीं टारगेट किए हुए। ठीक है, नहीं, सर्विसेज लिखे पेन पॉइंट इसके अंदर क्या हो सकता है कि अगर मतलब लॉन केयर प्रोफेशनल ना हो या अच्छी लॉन केयर ना हो तो नुकसान क्या होगा। ठीक है, या कोई बंदा, जैसे लेट्स से, अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ये पेन पॉइंट टारगेट करना और उसका सोल्यूशन देना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजों की वजह से इंपॉर्टेंट है। एक, इससे हुक बनेगी आपकी, और दूसरा, इससे यूजर की इंटेंट सबसे ज्यादा फुलफिल होगी। हुक क्यों बनेगी? हुक इसलिए बनेगी कि लेट से मुझे लॉन केयर की सर्विस चाहिए, तो मैं अगर गूगल पे आके लिख रहा हूँ लॉन केयर, तो मैं क्यों आगे लिख रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसी क्या परेशानी आई थी, या मुझे क्यों इस चीज की नीड पड़ी है कि मैंने आके सर्च किया है कि मुझे लॉन केयर चाहिए अपने, अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, फ्लोरिडा स्टेट है और ये कोई सिटी होगा या जो भी है, तो अब मुझे कोई मसला आया होगा तो मैं आया हूं ना। अब अगर मेरा मसला डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ होगा, मैं फौरन से अट्रैक्ट हो जाऊंगा इस साइट पे या नहीं, बताएं। जाग के रहो साथ साथ। ठीक है, तो पहला फायदा आपको ये होगा कि आपके यूजर को आपने फौरन से हुक कर लिए। ठीक है, कि जिस वजह से मैं सोच के आया हूं, जो मसला मेरे साथ पेश आया है, मुझे वो ही पहली लाइंस में नजर आ गया है कि यार ये लोग इस चीज को मेरे साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये मुझे, या वो कहते हैं ना कि रिलेट कर पा रहे हैं, या यूजर रिलेट कर रहा है कि वाकई ही इस साइट ने वो चीज मेंशन की हुई है जिसकी वजह से मैं इधर आया हूं। ठीक है, तो पहली बात कि आपका हुक बन गया। दूसरी चीज कि यूजर इंटेंट फुलफिल होगी। यूजर इंटेंट जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे आप रैंक नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो बातें चली गई हैं कि आप तीन तीन दफा इस तरह कीवर्ड्स यहाँ पे भी लिख दो, इधर भी लिख दो, इधर भी लिख दो, इधर भी डाल दो, इसमें भी डाल दो, तो आप रैंक कर जाएंगे। यूजर इंटेंट जब तक नहीं फुलफिल होगी तब तक नई साइट से रैंक होंगी। यूजर, हाँ, लो कंपटीशन हो तो वहां चल जाएगा। यूजर इंटेंट का क्या मतलब है? अब इंटेंट से भी मुराद वही है कि मैं क्यों सर्च कर रहा हूं। ये जो क्यों है, इसका आंसर जब तक ये साइट नहीं देगी तब तक गूगल नहीं रैंक करेगा इसको। गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये साइट यूजर की इंटेंट को फुलफिल कर रही है? वो तब ही करेगा क्योंकि गूगल को पता है कि जब एक बंदा लॉन केयर इन ये लिख के आ रहा है, गूगल को उसकी हिस्ट्री से, या गूगल को इस कीवर्ड के बैक ऑफ द जर्नी का पता है कि जब भी ये यूजर ने ये आगे लिखा है
तो वो यूजर ढूंढ क्या रहा है, वो क्यों आगे ये लिख रहा है। ठीक है, तो इस या ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इन साइट्स ने अगर नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ये रैंक नहीं करेंगी। और ये कैसे पता चलता है गूगल ने कि इसने आंसर दिया हुआ है नहीं, वो कंटेंट से पता चलता है। ये ही सारी ऑन पेज है, यही सारी आपकी कंटेंट राइटिंग है। जितना हम काम कर रहे होते हैं इस चीज पे कर रहे होते हैं कि हम अपनी साइट के कंटेंट से गूगल को ये बता सकें कि हम इस यूजर के सवाल का या क्यूरी का सबसे अच्छा और सबसे रेलेवेंट आंसर हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दो काम आपने लाजमी करने। जेनेरिक से नहीं H1 की डिस्क्रिप्शन उठा के लिख देनी कि वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस बस, या किसी ने वन लाइनर लिखी है। ठीक है, इस तरह से काम नहीं करना। आपने ये चीजें लाजमी ऊपर ही अबव द फोल्ड ही बता देनी है यूजर को कि उसका ये पेन पॉइंट है, हम उसका ये सोल्यूशन दे रहे हैं, हम कौन है, क्या करते हैं और किन लोगों के लिए करते हैं। ये जब आप फुलफिल कर देंगे इधर ही ऊपर ही, तो 90% आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसको नीचे इधर जाने की जरूरत ही नहीं है कि देखूं भाई ये कंपनी क्या सर्विस दे रही है, क्या कर रही है। जब मेरा मसला ही यहाँ पे हल हो गया कि मैं आया था लेट से कि लॉन घास नहीं कटा हुआ था जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े बहुत हो गए हैं, तो पहली लाइन में ही अगर दूसरी लाइन में ही लिखा हुआ है कि आप फेड अप हैं अपने घर में पेस्ट्स की वजह से, क्योंकि आपका लॉन सही तरह से केयर नहीं हुआ और उसकी वजह से आपके जो घर में कीड़े मकोड़े आ गए हैं, तो हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप जैसे लोगों के लिए। और हम कौन है जी, हम ये लोकल्स हैं, इस जगह से हैं, ये हमारा बायोडाटा है और आप जैसे लोगों को हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक समरी जब आप इधर अबव द फोल्ड दे देंगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जो काम आपने करना है अबव द फोल्ड, ये हीरो सेक्शन या अबव द फोल्ड काम जो आपने करना है, पहला ये H1 और उसकी डिस्क्रिप्शन थी, दूसरा था कॉल टू एक्शन मस्ट बी अबव द फोल्ड। अच्छा, अब ये इसकी क्या रीजन है। एक चीज जो मैंने भी आपको बताई कि इंटेंट फुलफिल होना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि एक बंदा जब यहाँ पे सर्च कर रहा है लॉन केयर इन नेपल्स फ्लोरिडा, उसका फाइनल गोल क्या होगा। मतलब सर्च करके वेबसाइट पे आया है तो उसका फाइनल जो उसका उसने एक्शन लेना है वो क्या होगा, बताएं आप लोग। जल्दी करो बताओ, साथ साथ बताया करो, बीच में गैप आ जाता है फिर। कॉल करेगा ना आपको मसला हल करने के लिए। बिल्कुल कॉल करेगा। अब ये जो मैंने ये किया है ये मैं उसका मसला तो हल कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सिर्फ बता रहा हूं कि भाई मेरे पास जो तू ढूंढ रहा है उसका सोल्यूशन है, लेकिन उसका जो फाइनल जो काम है उसका जो जो उसने सोच के लिखा है ये, वो कॉल करना था। उसको वो कंपनी चाहिए थी जिसको वो कॉल करे। तो दूसरा इंटेंट ये है, या आप फुलफिल कैसे होगा इंटेंट, जब आप उसको ये कॉन्टेक्ट अस या कॉल की भी यहाँ पे सर्विस दोगे, या अबव द फोल्ड ही उसकी जो जरूरत है वो पूरी कर दोगे, बजाय इसके कि यहाँ पे लेट से ये बटन ही ना होता। आपने बता दिया कि हम ये करते हैं, लेकिन भाई अब उसको पूरा भी तो कराओ ना, कॉल भी तो करवाओ उसको। तो अगर आप नहीं दे रहे उसके यूज, उसकी जो इंटेंट थी या जो उसको चाहिए था वो फुलफिल नहीं कर रहे, तब भी आपकी साइट मोस्ट प्रोबेबली नहीं रैंक करेगी। ठीक है, तो आपने अबव द फोल्ड ही, इस अबव द फोल्ड का क्या मतलब है कि यूजर को नीचे ही ना जाना पड़े। ठीक है, आपने यहां से उसको, ये आपने मेन टॉपिक लिखा, यहाँ पे आपने उसको बताया कि हम कौन है, हम क्या करते हैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किन लोगों के लिए करते हैं। उसको आपने पेन पॉइंट भी लिख दिया, उसका सोल्यूशन भी लिख दिया और नीचे नंबर दे दिया। अब वो यहाँ से नीचे जाएगा ही नहीं, वो यहीं से ही इस पे कॉल नाउ पे दबाएगा बटन और आपको कॉल कर लेगा। तो हमने क्या करना है उसके बाद, कॉल टू एक्शन मस्ट बी अबव द फोल्ड। ठीक है,
और आपकी साइट्स मस्ट मस्ट मोबाइल उसके लिए होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी 99% मोबाइल से आएगी ट्रैफिक। ठीक है, अब मोबाइल के लिहाज से ये तकरीबन बहुत है। ठीक है, ये ठीक है, ये इसको नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा, ये यहीं से कॉल कर सकता है। ठीक है, और बजाय इसके कॉन्टैक्ट अस के आप यहाँ पे मीनिंगफुल कॉल टू एक्शन दो। ठीक है, मीनिंगफुल कॉल टू एक्शन का फायदा क्या होगा? देखो, एक और चीज जो आपके बहुत सारे उसमें कहते हैं कि गूगल वॉइस के लिए भी हमें ऑप्टिमाइज करनी चाहिए जी वेबसाइट। गूगल वॉइस ने, या जो भी वॉइस से कर रहा है, वॉइस वाले ने, लेट से आप वो सीरी है या जो भी है, ठीक है, उसको वॉइस पे बोला कि प्लीज कॉल अ लॉन केयर कंपनी इन नेपल्स फ्लोरिडा। ठीक है, तो आपकी साइट के जो कॉल टू एक्शन है उसके अंदर भी ये मेरी अपनी जाती वो है। ठीक है, आपका ये जो ऊपर टेक्स्ट है ये भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, बजाय इसके कि आप यहाँ पे सिर्फ कॉल नाउ लिखो, आप यहाँ पे लिखो कॉल लॉन केयर इन नेपल्स। ठीक है, ये लर्न अबाउट और सर्विस की जगह आपने ये लिखा होना चाहिए कॉल लॉन केयर एक्सपर्ट, या कॉल लॉन केयर कंपनी, या कॉल कॉल लॉन केयर इन नेपल्स, जो पूरा आ रहा हो। ठीक है, तो इससे भी आप गूगल वॉइस पे या जो इस तरह की जो सर्विसेज हैं उसके लिए भी इसको ऑप्टिम, एक तो ये है कि आपका कंटेंट कॉन्वर्सेशनल होना चाहिए, कॉन्वर्सेशनल। दूसरा ये है कि आपके कॉल टू एक्शन भी इसी तरह के होने चाहिए। ठीक है, तो आप मीनिंगफुल कॉल टू एक्शन दो। ठीक है, और कॉल टू एक्शन भी ये कह रहा हो कि भाई कोई एक्शन लो। ठीक है, सिर्फ ये कॉन्टैक्ट अस की जगह आप मीनिंगफुल इसको कॉल टू एक्शन दें, जैसे कॉल, या अगर आपकी इमरजेंसी सर्विस है तो उसमें मेंशन करो कि कॉल नाउ फॉर इमरजेंसी। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका बटन का जो टेक्स्ट होगा वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए। उसके बाद मैं ये प्रेफर करूंगा कि कॉन्टैक्ट अस की जगह आपको यहाँ पे कॉल, डायरेक्ट कॉल का होना चाहिए, मतलब वो इसको प्रेस करे तो कॉल मिलनी चाहिए। जैसे ये अगर मैंने इसको ये प्रेस किया है तो सर्विसेज का पेज खुल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मेरे नजदीक इसको कॉल मिलनी चाहिए इसको। ठीक है, वो कॉल आप कैसे मिला सकते हो? जो भी आपका नंबर है वो ऐसे टेल, इस पे बटन पे यूआरएल लगा दो, टेल कॉलन आगे नंबर। ठीक है, जब भी आपके इस पे बटन पे ये वाला लिंक लगा होगा तो जो भी जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो इसको कॉल मिल जाएगी। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप उसको घुमाए फिराएं इधर पेजेस पे, डायरेक्ट उसको कॉल करवाएं। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आई है? फॉर्म भी दे सकते हैं आप, साथ में दे दें तो अच्छी बात है। एक साइड पे आप फॉर्म दे दें डेस्कटॉप के लिए, और मोबाइल के लिए तो आपका दे दें फॉर्म तो अच्छी बात है। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है एज अ गूगल की नज़र में, कि आप एक यूज़र को एक और ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई अगर तुमने इमरजेंसी कॉल नहीं करनी तो आप फॉर्म फिल कर लें। ठीक हो गया जी, इधर तक क्लियर है? सर रैंक रैंक रेंट के मॉडल में ये फॉर्म अटैच करना वैल्यूएबल होगा, क्योंकि हमें लीड स्मार्ट या कोई भी और इस तरह की जो है लीड बायर कंपनी जो वो ऑप्शन देती है कि हम जो उसका एक देती कंपनी है, का, तो देती वो है उसको हम देती है। जी। ओके। जी जी, लीड स्मार्ट भी आपको फॉर्म एम्बेड करने का ऑप्शन देती है, लेकिन हम नहीं लगाते। हम सर्विस ही तकरीबन वो वाली देर, ये फॉर्म भी बहुत कम, मतलब 100 में से कोई एक बंदा फॉर्म फिल करेगा, 99 लोग कॉल ही करेंगे। एग्जैक्टली। तो हम नहीं देते, मिस करा देते हैं। लेकिन लीड स्मार्ट ये ऑप्शन देता है कि आप उनका फॉर्म वो देंगे, आई फ्रेम यूज करके एम्बेड कर सकते हैं आप फॉर्म उनका। ठीक है, तो वो वहाँ पे एज अ फॉर्म हमारी साइट पे शो हो रहा होगा, लेकिन वो फिल करके डाटा उनके पास जाएगा।
हमें अपने पास डाटा लाने की ज़रूरत नहीं है। सही होगा। ओके, थैंक यू। हाँ, जब आप किसी डायरेक्ट बिजनेस के साथ कर रहे हो तो फिर ज़रूर फॉर्म लगाएं, फॉर्म से भी लीड्स लें, अगर आती हैं तो वो लीड्स भी अपने बिजनेस को दें जिनसे आपने डायरेक्ट वो किया होगा। ओके। ठीक है जी, यहाँ तक हमने अभी इतना ये अबव द फोल्ड पे एम्फेसाइज किया। अब ये कहाँ से आप लिख सकते हैं, ये आप एआई से भी लिखा सकते हैं। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको, ये वाली, ये आप एआई को दे के कंटेंट नहीं लिखा सकते कि इसमें समरी ऐड करो, इसमें पेन पॉइंट्स होने चाहिए, उनका सोल्यूशन होना चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक ऐड कर लो RDF ट्रिपल्स, ट्रिपलेट कहते हैं, ये ट्रिपल्स कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं शायद, चेक कर लेना GPT पे। ट्रिपलेट पे क्या खोलेगा, हाँ यही वाला है, ये कहते हैं इसको। ठीक है जी, ये बेसिकली हम इन अ शॉर्टेस्ट वे समझा सकते हैं यूजर को भी और गूगल को भी कि हमारी पूरी साइट का क्रक्स क्या है। वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद करना, वो। ठीक है, तो आप GPT को साथ में ये कहो, यूजिंग टेक्निक राइट डिस्क्रिप्शन फॉर माई H1 हेडिंग। ये आप नहीं कह सकते किसी भी AI मॉडल को, वो इतनी बेहतरीन सी करके लिख के देगा। नहीं पसंद आती उससे और वेरिएशंस लिखवा लें। ठीक है जी, इधर तक हमने कंटेंट लिख लिया है, यहाँ पे हमने बटन भी लगा दिया, इसको भी ऑप्टिमाइज कर लिया। ठीक है, इसके अंदर मजीद हम ये काम कर सकते हैं कि गूगल रिव्यूज का आइकन लगा दें। ठीक है, स्टार रेटिंग लगा दो कि 5 स्टार रेटिंग, 4.9 स्टार रेटिंग, इतने रिव्यूज। ठीक है, वो आइकन ही लगाना होता है आपने, सिंपल सा। इससे भी आपका क्लिक थ्रू रेट और कन्वर्जन बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप लोग आओगे, कोई अच्छी साइट खोलें। ये देख रहे हो, ये इसने डायरेक्ट नंबर लगाया हुआ है, इस पे लिंक लगा हुआ है, वेलकम टू दिस सर्विसेज वेयर एक्सपर्ट टीम ऑफ लोकल लैंडस्केप प्रोफेशनल्स आर मोर देन श्योर प्रॉपर्टी बूस्ट। इसको भी बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, और ये नंबर लगा हुआ है। अब ये देख लो, इसने अबव द फोल्ड नंबर भी दिया हुआ है, ये लिखी हुई है, और H1। ठीक है, उसके बाद इसकी ये सर्विसेज आ गई, ये इसका वो फॉर्म आ गया। ये माइक किसका ऑन है यार, माइक ऑफ करो जिसका भी ये शोर मोर आ रहा है। ले भाई, ये इस तरह की साइटें भी रैंक कर रही हैं यार, फिर भी आप लोग काम नहीं करते, देखो। बाकी तो पीछे इतना कुछ बचता ही नहीं है। उसके बाद आपका जो मेन सेशन आएगा वो अबाउट अस के बारे में होगा सेक्शन। उसमें अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, फिर आप उसमें मेंशन, उसके अंदर मेंशन करोगे कि लोकल्स हैं हमारे टेक्नीशियंस या
एक्सपर्ट्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस, और सर्टिफाइड हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लोकल्स, सर्टिफाइड, ठीक है, और जी 24/7 अगर अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा आवर सर्विसेज का सेक्शन, बेसिक बेसिक सा कंटेंट है उसमें, आप इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखो, सेक्शन वाइज देते जाओ ना एआई को कोई भी। ये अब आप सारा एआई से लिखवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर कोई गड़बड़ करता भी है तो उसको हम एडिट कर लेंगे, जैसे हमने ये हीरो सेक्शन को अपने मुताबिक चेंज कर लिया है। अगर वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करता भी है तो, या हमने को कीवर्ड ऐड करना है तो वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपने सारी अपनी सर्विसेज मेंशन कर दी, क्या मुसीबत है। और मतलब थोड़ा बहुत 30 to 50 वर्ड्स का कंटेंट लिख दिया उन सर्विसेज का। अब बार बार आपने सर्विसेज के कीवर्ड्स को नहीं यहाँ पे स्टफ करना, ठीक है। सिंपल सा ये सर्विस का नाम आएगा, और जैसे जैसे ये है लैंडस्केप लाइटिंग, ये थोड़ा बहुत इसने ये लिखा हुआ है, ठीक है। लैंडस्केप मेंटेनेंस, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। अब ये देख रहे हो लैंडस्केप मेंटेनेंस का दोबारा कोई कीवर्ड नहीं टारगेट हुआ हुआ, लैंडस्केप मेंटेनेंस इन क्या है ये, नेपल्स, लैंडस्केप मेंटेनेंस, इस तरह का कोई कीवर्ड नहीं यूज हुआ हुआ, ठीक है। इधर भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने इस पे टारगेट करना ही नहीं है। जो मैं कह रहा था ना कि आपने सर्विस के कीवर्ड्स नहीं इस पे टारगेट करने, ये कह रहा था कि सिंपल आपने जस्ट थोड़ा बहुत इसका कंटेंट मेंशन करना है, और बाकी ये इसके सर्विस पेज पे होगा सारा कुछ। अगर मैं पेज खोलूं इसका, अगर उसने कोई गुल खिलाया हो तो, हाँ यहाँ पे अब इसने जो भी कीवर्ड्स करने होंगे वो टारगेट किए होंगे, ठीक है। ट्री ट्रिमिंग का, ये ट्री ट्रिमिंग का पेज खोला, हाँ ट्री ट्रिमिंग, ठीक है जी। अब यहाँ पे आओ, ये देखो ट्री सर्विसेज, और क्या कीवर्ड है, इतनी खास कोई इसने कीवर्ड भी नहीं यूज किया है। ये देखो फुल सर्विस ट्री ट्रिमिंग, ट्री ट्रिमिंग, ठीक है। अब ये यहाँ पे सारे वो कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं इस सर्विस से रिलेटेड। अब यहाँ पे लैंडस्केपिंग का बहुत कम आएगा, या उस बारे में बहुत हल्का फुल्का लिखा होगा, ठीक है। जहाँ पे बन रहा होगा, जबरदस्ती कोई चीज नहीं घुसानी। और कोई साइट खोली हुई है हमने, फजूल फजूल साइटें हैं यार, 50-50 वर्ड्स के कंटेंट लिखे हुए रैंक कर रही हैं, ठीक है जी। अब हमने ये और सर्विसेज का सेक्शन हो गया। उसके बाद जो भी आपने जब की होगी, उसके हर पेज का स्ट्रक्चर बनाया होगा तो उसमें आपके सेक्शंस होंगे। फिर आ जाएगा जी वाई चूज अस का सेक्शन, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी आप अपनी इस नीश से रिलेटेड चीजें लिखो कि वो जो इसको इम्पोर्टेंट बना रही हो, ठीक है। उसमें आपकी भी सर्टिफिकेशंस आ जाएंगी, और अफोर्डेबल या अपफ्रंट प्राइसिंग आ जाएगी, ठीक है। जो भी आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं जो भी हैं, ठीक है। लोकल्स आ जाएंगे, वो सारे इसमें आ जाएंगे। फिर आपकी नीश टू नीश जो सेक्शन डिपेंड करेंगे कि ब्रांड्स वी रिपेयर, जैसे सर्विसेज का था उसी तरह ब्रांड्स का भी डाल सकते हैं, या इधर बेशक सिंपल ब्रांड्स के नेम लिख दें या उनके लोगोज लगा दें, ठीक है। लोगोज लगा के उस पर लिंक्स लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद और क्या होगा, अच्छा जी, ये बहुत ज़रूरी है।
टेस्टिमोनियल्स जो आपने लिखने हैं फेक लिख के भी रखने हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा जब आपने लीड स्मार्ट पे अप्लाई करना होगा, तब आपने ये सेक्शन रिमूव कर देना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो है ना अपने उसमें माइंड में रखना है कि ये हमने लगाने हैं। रिव्यूज आपने इस तरह से लिखने हैं कि जो जेन्युइन रियल रिव्यूज होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपने कोशिश करना है कि आप कीवर्ड्स टारगेट करेंगे रिव्यूज के अंदर, ठीक है। जैसे किसी बंदे ने काम करवाया है तो वो कहेगा कि आई वॉज लुकिंग फॉर जो भी सर्विस, या आई वॉज हैविंग दिस इशू एंड गॉट दिस कंपनी, ठीक है। इस तरह से आपने रिव्यूज लिखने हैं और साथ में इसमें कीवर्ड भी आ जाएगा, और ये एज अ रिलेट हो सकते हैं किसी भी बंदे के साथ, कि हो सकता है उसको भी ये इशू आ रहा हो, और किसी बंदे ने ऑलरेडी अगर रिव्यू में लिखा हुआ है कि मुझे ये इशू आ रहा था और मैंने इनसे करवाया है और इन्होंने सही काम किया है, तो ये भी आपकी कन्वर्जेंस बढ़ाएगा, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स आ गए। उसके बाद आपका सेक्शन सेशन आएगा जहाँ पे आपने अपनी लोकेशन एम्बेड करनी है एज एन HTML स्निपेट, ठीक है। आप गूगल मैप्स पे जाओ, अपनी जो भी लोकेशन रखोगे उसको मैप्स पे सर्च करो, ये क्या खोल दिया चलो लेट से ये है, ठीक है। यहाँ से आपने आके इसको ये शेयर पे जाओगे, एम्बेड अ मैप करोगे और ये वाला कॉपी करके HTML पेस्ट कर दोगे उधर, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ये देखो एड्रेस और ये पिन लोकेशन, और ये ऐसे एज अ मैप बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अपनी लोकेशन भी एम्बेड हो जाएगी। गूगल मैप्स से लोकेशन एम्बेड करनी है, ठीक है। अगर ये नहीं करते तो आप सिंपल अपना सिटी नेम लिखो इधर और ये ऐसे पूरा आ जाएगा, ये ऐसे ये देख रहे हो ये पिंक पिंक सा बना हुआ, ठीक है। इसको आप यहाँ से शेयर कर लो एम्बेड मैप करके, तो ये ऐसे आपका आएगा पूरा बना हुआ ऐसे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे दूसरी तरह मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। ये आपने लोकेशन लगा दी, फिर आपका आ जाएगा अबर आवर नेबरहुड्स का सेक्शन। इसमें आपने अपने, अब नेबरहुड का क्या मतलब है यार, ये देखो ये हमारा मेन सिटी था, इसके अंदर मैं आऊं, ये देखो ये लेक पार्क, ये नेबरहुड होगा इस सिटी का। नेबर से पजल नहीं होना कि नेबर जैसे हम पड़ोसियों को कहते हैं, तो इधर नेबर पड़ोसी नहीं है, इधर नेबर का मतलब हमारे शहर के अंदर का इलाका, ठीक है। नेबरहुड उसको कहते हैं। तो हम इस शहर के अंदर के जो मेन मेन इलाके हैं उनको हम मेंशन करेंगे। जैसे अगर ये आ रहा है ये वाली बीच, अच्छा जी। इसके अलावा यहां से भी आप देख सकते हो ये फ्रीडम पार्क, नहीं समझ आ रही GPT से पूछ लो कि नेबरहुड्स बताओ मुझे, नियर बाय एरियाज नहीं लिखना, नेबरहुड्स लिखना है। या बल्कि आप लिखो गिव मी द लोकेशंस दैट आर इन दिस सिटी, नियर बाय का वर्ड ही नहीं यूज करना, ठीक है। वो आके यहाँ पे आपने मेंशन करना। अब ये सारे इन सब से क्या हो रहा है, इस लोकेशन से, इस सेक्शन से, कि आप लोकल सिग्नल्स दे रहे हो गूगल को कि भाई ये जो पेज है ये इस लोकेशन के बारे में है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने नेबरहुड्स का सेक्शन बना लिया, उसमें हमने मेन मेन नेबरहुड्स के नेम मेंशन कर दिए। इनके जब पेजेस बनाओगे तो यहाँ से लिंक भी करना है इनको, ठीक है। अच्छा, और आपका सेक्शन बनेगा, हम्म, बताओ और कोई जहन में आ रहा तो।
हाँ, FAQ और अवार्ड्स, वाई चूज अस हो गया ना, वाई चूज अस हमने ये कर लिए। अवार्ड्स का बना सकते हैं सेक्शन, कंपेटिटर्स ने जो अवार्ड लगाए हुए हैं आप भी वो लगा लो, लोगोज लगा लो अवार्ड्स के, ठीक है। FAQs मेरे माइंड में था पर ये एंड में आएगा, ठीक है। FAQs का सेक्शन होगा, इसमें भी आपने एज अ ब्रांड क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कॉस्टिंग या इज डू यू प्रोवाइड दैट सर्विस इन, जो भी आपका सिटी होगा तो आप उसका आंसर करोगे इसी तरह। मतलब इस ब्रांड पेज से रिलेटेड आपके होंगे, सर्विस से रिलेटेड आपके सर्विस पेज पे होंगे, ठीक है जी। और क्या है, USPs ये हम वाई चूज अस में भी कर लेते हैं, ये समझ नहीं आया लोकेशन कैसे लगानी है, एम्बेड करके कहाँ लगानी है। हाँ, और प्रोसेस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। और प्रोसेस का सेक्शन, ठीक है। ये भी आपको अगर तो आपको मिल जाता है इधर से, इनसे, इन नूरों ने अगर नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है देख रहे हो, ठीक है। इधर से भी आप ले सकते हो, नहीं तो ये कंटेंट दे के आप उसको कहो कि मुझे इसकी हेडिंग्स वाइज बना के दे, ठीक है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर करके दे, GPT से बोलो, वो आपको हेडिंग्स वाइज बना के देगा। वो आप यहाँ पे आपने प्रॉपर, जैसे सिखा रहे होते हैं हम, हमारा प्रोसेस क्या है काम को लेके, ठीक है। अच्छा जी, और क्या है, केस स्टडी भी डाल सकते हैं, टूल किट सेक्शन, नहीं ये नहीं होगा। सर्विस पेज का तो सर्विस से रिलेटेड आएगा ना, जैसे ट्री ट्रिमिंग है तो ट्री ट्रिमिंग कैसे होगी, वो प्रोसेस उसका आएगा। मेन पेज पे हमारा मेन प्रोसेस है कि जैसे पहले इस, अब मेन पेज का क्या प्रोसेस बनेगा कि आप कॉल करेंगे, हम इंस्पेक्शन करेंगे, फिर आपके वहाँ पे विजिट करेंगे, उसको चेक करेंगे, फिर चौथा स्टेप हमारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी, पांचवा ये हमारा ब्रांड का प्रोसेस हो गया। सर्विस का जब प्रोसेस आएगा तो जैसे ट्री ट्रिमिंग का प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस इसका अपना होगा कि जब ट्री ट्रिमिंग करने आ रहे हैं तो अब हमारा इस सर्विस का क्या प्रोसेस है कि पहले हम ट्री का जायजा लेंगे, फिर ट्री की मशीनरी मंगवाएंगे, मिसाल दे रहा हूँ, फिर ट्री कटिंग होगी, फिर वो कटिंग की सफाई होगी, फिर हम वो सारा उठा के तो ले जाएंगे और सफाई कर देंगे। तो अब ये वाला जो प्रोसेस था वो सर्विस से रिलेटेड हो गया, जैसे ये इसकी सर्विस का इसका अपना प्रोसेस होगा, मेंटेनेंस का अपना प्रोसेस होगा, ठीक है। पार्टनर्स, नहीं पार्टनर शार्टनर कोई नहीं है, पार्टनर डिपेंड करता है नीश पे, हो सकता है किसी उसमें आए। हाँ, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल ये आपकी सर्विसेज में ही आ जाएगा, अगर सर्विसेज में नहीं आता तो सेपरेट सेक्शन इसका बना सकते हो। अच्छा, कुछ होंगी आपकी जिस तरह प्लम्बर या उस तरह की है, इसमें आपने इमरजेंसी का भी बनाना है सेक्शन, इमरजेंसी फलाना सर्विसेज इन फलानी सिटी, ठीक है, इसका भी सेक्शन बनाओगे। एक और मैंने अभी इधर एक सेक्शन देखा था, केस स्टडी का आप अलग पेज बना सकते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्म वाला चलो जब वेबसाइट पे जाएंगे तब बता दूंगा। टेस्टिमोनियल्स AI से लिखवाएंगे ना, लीड्स नहीं पता चल सकता यार, ये तो ट्रैफिक देख सकते हैं कितनी आ रही होगी। हाँ जी, 3 से 50 वर्ड्स फॉर ईच सर्विस। यार इस पे आप ये RDF ट्रिपलेट पे, मैं आपको चलो खिजर भाई की पोस्ट भी शेयर कर दूंगा, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है।
नहीं तो आप एआई से पूछ लो। ये सिंपल एक सेंटेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और हमारे केस में वो 3 हिस्से ये हैं, ये जो हमने शुरू में लिखे हैं कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं और हम किसके लिए काम करते हैं। ठीक है जी। ये और ये अब अच्छा खासा आपका होम पेज बन जाएगा। उसके बाद कुछ सर्विसेज हैं जहाँ पे आप बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स भी लगाओगे। ठीक है जी। अब इसमें कंटेंट क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सिंपल यार। अब ये कहाँ गया है, चलो और प्रोसेस वाले का लिखाते हैं इससे। इसके पास आ गए। अब आप लोग कहते हो प्रॉम्प्ट दे, प्रॉम्प्ट दे। प्रॉम्प्ट मेरे पास कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, ना कोई बंदा प्रॉम्प्ट दे सकता है। खुद आपने इसको ट्रेन भी करना है और इसको बताना भी है कि भाई क्या। अब इसको पहले समझाओ ना, कि पहले इसको बताओ कि भाई तुम कौन हो। आई वॉन्ट यू टू बी एन एक्सपीरियंस्ड local SEO content writer who is expert in writing localized content for the niche, जो भी आपकी नीच है, लॉन केयर है, जो भी है। ठीक है। आई एम राइटिंग, या लेट्स से हम और प्रोसेस वाले सेक्शन पे पहुंचे हैं। ठीक है। मैंने उसको मेन हेडिंग दी, आई वांट यू टू राइट कंटेंट फॉर दिस सेक्शन, our process for the home page। बाकी इधर आप इसको पहले पूरा समझाओ कि जो भी कंटेंट लिखो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हुए लिखो। ये इंग्लिश में बता देना। ठीक है। और अगर बीच में साथ में कीवर्ड्स भी ऐड कराने हैं तो सिमेंटिक वर्ड्स आपने वैसे निकाले हुए थे, यूज द सिमेंटिक वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट फॉर दिस सेक्शन। और आप उसको बता दो जो भी आपकी नीश होगी, जो करोगे तो ये निकाल के दे देगा। निकालो तो सही ना, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करना है या कैसे करना है वो हम देख लेंगे। कुछ निकाल देंगे, कुछ मजीद ऐड करा लेंगे। कोई ढांचा तो बने, कोई ड्राफ्ट तो बने। इस तरह से ही आपने प्रॉम्प्ट लिखने हैं, बस कोई लंबा चौड़ा खाता काम नहीं है। इस तरह ये वाला कंटेंट चल जाएगा आपका। ब्लॉग सेक्शन, अब ब्लॉग्स वाला भी आएगा। सर खुरम ने बहुत अच्छी, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने भी बहुत अच्छी सिखाई है। लेकिन आप एआई प्रॉम्प्ट्स पे रिलाई ना करें ना, आप खुद ये इसको जितना आप उसको खुद से कराएंगे वो उतना अच्छा कंटेंट लिख के देगा। एक बने बनाए प्रॉम्प्ट पे ना रहें। एक तो फारूक भाई आप लोकेशन पे अटक ही गए हैं यार। किधर गया है। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि एड्रेस आप लोगों ने कैसे लेना था, मैंने आपको पहले से सेशन में बताया था कि आप अपने कंपेटिटर का एड्रेस उठाओ और थोड़ा सा उसको चेंज कर लो। चेंज करके लेट से आपके पास ये एड्रेस आया है, ये वाला। उस एड्रेस को आपने यहाँ आके पेस्ट करना है।
पेस्ट करोगे तो ऐसे ये पिन लोकेशन आ जाएगी। इधर से आपने ये शेयर पे जाना है, इसको एम्बेड अ मैप करना है, और ये जो ये है ये कोड, ये कॉपी HTML कर लेना है। HTML करके जब आप वर्ड प्रेस पे बना रहे होगे तो उधर एक विजिट होता है HTML का, वो विजिट ऐड करके उसमें ये पेस्ट कर दो। ऐसे पेस्ट करके एंटर करोगे तो जब आप पब्लिश करोगे तो आपको कोई बना हुआ मिल जाए, तो इनमें से भी किसी ने नहीं किया हुआ। ये कौन सी साइट है? ये लो, ये नेबरहुड्स वाली भी एग्जांपल आ गई आपके पास। ये देख रहे हो, ये है नेबरहुड सारे, ये अब इसके अंदर आते होंगे, इसके बाहर नहीं होंगे ये। इन्होंने भी नहीं मेंशन की हुई लोकेशन। ये तो है ही दूसरी ब्रांड साइट, हो सकता है ये वो हो, क्योंकि ये देख रहे हो पूरे उसमें कर रहे हैं ये स्टेट में। स्टेट भी नहीं, पता नहीं कितनी सिटीज में कर रहे हैं, कितनी स्टेट्स में। बहरहाल मैं बता दूंगा यार ये कैसे लगाते हैं। अभी वर्डप्रेस नहीं है मेरे पास कोई, उसको खोलने जाऊं और फिर सारा सेट करूं तो टाइम लगेगा। हाँ, जिप कोड्स भी ऐड करें साथ में। ये डिपेंड करता है वारंटीज और एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेंट। अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट वाला भी आप ऐड कर सकते हैं, कैरियर्स का पेज ऐड कर दें। ठीक है, इस पे एक दो जॉब्स पोस्ट भी कर दें अपनी बिजनेस से रिलेटेड। जैसे किसी का लॉन केयर है तो लॉन केयर स्पेशलिस्ट, वी आर हायरिंग, ये वो। ठीक है, ये सारे सिग्नल्स जाते हैं कि भाई हम बड़ी जेन्युइन किस्म की कंपनी है। ठीक है, और क्या है, जिप कोड्स भी आपने मेंशन करने हैं साथ में। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज रिकमेंड करता हूँ कि आप सिटी एक सेक्शन बनाएं जिसमें सिटी को डिस्कस करें। ठीक है, अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, अबाउट ठीक है, इस तरह का हो सकता है। इसके अंदर आप मेन सिटी को डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे इसमें किस किस्म के लोग रहते हैं। अच्छा, मेन चीज आपने ये है कि रिलेट करना है अपनी नीश को इस लोकेशन के साथ। ठीक है, तो इस चीज का भी एक सेक्शन बनाना है, ये भी आपको हेल्प करेगा लोकली। सर वो नेबरहुड्स वाले पैसेज में नहीं हो जाएगा कवर वो चीज? होगी, ये जब नेबरहुड्स वाले में भी आप बनाओगे, नेबरहुड्स लिखोगे उसमें भी हो जाएगी, लेकिन एक ये सेक्शन अलग भी बना सकते हो उसमें थोड़ा। नेबरहुड में तो सिंपल आपने लिस्ट लिख दी ना कि ये नेबरहुड है जिसपे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नहीं सर, जो उनका आगे पेज बनेगा ना, हम अपनी मेन सर्विस लगा के जो पेज बनाएंगे नेबरहुड का, हाँ एक हाँ लोकेशन का, हाँ ठीक है, हाँ, तो वो उस उसमें कवर हो जाएगा ना? उसमें भी कवर कर सकते हैं, मेन होम पेज में भी कवर कर सकते हैं। अच्छा उस सर, पे तो होम आपने पेज सेक्शन बनाई है, आप पेज का बोल रहे नहीं नहीं, अभी तो मैं ये सेक्शन का बता रहा हूँ, होम पेज पे हैं? सेक्शन। ठीक है, मैंने सोचा अलग सेपरेट मतलब पेज हो जैसे आप बोल रहे नहीं नहीं नहीं, पेज नहीं, ये भी सारा हमने होम पेज पे बात की है, ये टोटल होम पेज बनाया है। हैं। जी ठीक है, जी। अच्छा किधर थे हम? हाँ, इसमें इस सिटी से ये भी आप जब जीपीटी को देंगे कि भाई इसके बारे में ऐसा कंटेंट लिखो जो रिलेट करे मेरी नीश के साथ भी, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें रिलेट करवा देगा। ठीक है, जैसे लॉन केयर है लेट्स से, तो
इस सिटी में स्टार्ट आप इस तरह से कर सकते हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से लॉन का जो घास है वो ज़्यादातर बड़ा हुआ ही रहता है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि हमने लोकेशन को भी टारगेट कर लिया, उसको रिलेट कर लिया अपनी नीश के साथ भी। ठीक है, तो ये भी आपके ट्रस्ट सिग्नल्स और लोकल सिग्नल्स देगा गूगल को। तो ये जब आप इतने सेक्शंस बनाएंगे ना, तो आपका ठीक ठाक किस्म का 1500-2000 वर्ड्स का होम पेज रेडी हो जाएगा, और इसके अंदर मैक्सिमम आपके कीवर्ड्स भी टारगेट हो जाएंगे और कंटेंट भी बन जाएगा। तो इसमें क्या मसला परेशानी थी? कैरियर वाला पेज है, यस यस, कैरियर वाला पेज है, ये जो कैरियर वाला कह रहा था मैं। जैसे हमारे पेजेस थे ना, ब्लॉग का पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, इसी तरह कैरियर्स का भी पेज है। ठीक है, बाकी एक सेक्शन, आप अब सेक्शन पे आ गए हम वापस होम पेज पे, और ब्लॉग्स जो हमने रीसेंट ब्लॉग्स की भी लिस्ट लगाएंगे होम पेज पे। ठीक है, तो अब ये कितने सेक्शंस हो गए हैं? बहुत सारे हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हीरो सेक्शन 15 सेक्शंस, चलो 18 कर लो। सब पे आप अगर ना करते 70 से 100 वर्ड्स भी लिखो ना, तो देख लो बात किधर जाती है। ठीक है, इस तरह से आपका लो कंटेंट भी नहीं होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड पेज होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड पेज होगा, और एक्सटेंसिव कवरेज होगी। ठीक है जी, इधर इस अब सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे सर्विस पेजेस के लिए भी। उसके बाद सेक्शंस डिफरेंट होंगे, उसमें अबाउट अस और ये कुछ इस तरह के पेजेस, वो सेक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, थोड़े से प्रोसेस का होगा। अच्छा, और क्या है? ब्लॉग्स का भी नहीं होगा इसमें। ब्लॉग्स अगर हमने इंटरनल लिंक करने हैं तो कंटेंट से ही इंटरनल लिंक करेंगे। एफएक्यूज होंगे, लोकेशन होगी, टेस्टिमोनियल्स होंगे जो इसके अपने होंगे, सर्विसेज इसकी अपनी आएंगी। ट्रिमिंग के अंदर अगर कोई सर्विस आती है तो वो जैसे आएगी वो आ जाएगी। अच्छा, और ये मेन सेक्शन जो ये होना है आपका, किधर गया हुआ है, ये हीरो सेक्शन, सर्विसेज का भी ऐसे ही होना है। हर सर्विस की ऐसे ही H1 होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसके अंदर आपने अब सर्विस से रिलेटेड ऐसे करना है। ठीक है, उस सर्विस का बताना है कि हम ये सर्विस हम हैं, हम ये सर्विस देते हैं और किन लोगों के लिए देते हैं। उसके अंदर आप उस सर्विस का पेन पॉइंट टारगेट करें, उस सर्विस का सोल्यूशन दें, और फिर कॉल टू एक्शन उसमें भी होगा। ठीक है, इसी तरह आपके जो लोकेशन पेजेस बनेंगे नेबरहुड वाले, वो आपके ज़्यादा लोकेशन को टारगेट कर रहे होंगे। जैसे हमने ये एंड पे एक पेज सेक्शन बनाया था, ये वाला, ये। ठीक है, और क्या है? अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस भी वैसे जेनेरिक जैसे हम बनाते होते हैं किसी भी पेज का। अबाउट अस में आ जाएगा और मिशन और वैल्यूज, हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री आपने लाजमी लिखनी है, और ये भी लिखना है कि हमने क्यों स्टार्ट किया, मोटिव क्या था, और ये आपके डिपेंड करेगा ना, ये आपकी उस पर डिपेंड करेगा, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा उसमें आपने बनाए होंगे ना। ये नीश टू नीश वेरी करेगा ये। इसके अंदर अब सर्विस के अंदर हमारे हीरो, अच्छा, और प्रोसेस। अच्छा, इस सर्विस के अंडर अगर कोई सर्विसेज आती हैं वो होंगी, फिर आएगा कुछ सर्विसेज में आएगा इश्यूज वी रिजॉल्व। जैसे अगर रेफ्रिजरेटर रिपेयर का पेज है, सर्विस पेज, तो उसके अंदर इश्यूज, रेफ्रिजरेटर के क्या इश्यूज हैं जो हम देखते हैं। ठीक है, अब ये नीश टू नीश डिपेंड करेगा।
अच्छा, इसके अलावा आ सकता है बेनिफिट्स ऑफ दिस सर्विस, फिर आएगा हाउ टू बी सेफ फ्रॉम इश्यूज, मतलब ये जो इश्यूज हम रिजॉल्व करते हैं अगर इससे बचना हो तो कैसे बचेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हाउ टू कर लो या टिप्स कर लो, और रिव्यूज, लोकेशन। ठीक है, तो ये जब आप कंपेटिटर की भी देख रहे होंगे 2-3 सेक्शन वहां से भी निकल आएंगे, तो ये आपका सारा, अब इसमें आपका ये सारा पेज इस सर्विस पेज से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपने कोई ब्रॉड कोई चीज या कंपनी ऐसा कोई चीज नहीं टारगेट की हुई, सर्विस के बारे में ये सारा लिखा हुआ है। एंड पे आप जब कॉल टू एक्शन देंगे, यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई अगर आपने ये मसला सॉल्व कराना है तो हमसे रब्ता करें। अब आप ये जो वापस लिंक बैक दोगे होम पेज को, यहाँ पे आप जो एंकर यूज करोगे, जो आपके कीवर्ड्स बच गए थे होम पेज पर टारगेट होने से, लेट से आपने 15 कीवर्ड्स निकाल लिए थे मेन होम पेज के, उसमें से 9 सिर्फ यूज हुए हैं। मेन जैसे हेडिंग्स में यूज हो गया, H1 में, मेटा टाइटल में, उसकी डिस्क्रिप्शन में, H1 की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको 3-4 बच गए हैं, वो आप यहाँ पे एज एन एंकर्स यूज करो अपने सर्विस पेजेस से वापस जब होम पेज को लिंक दोगे। हर बार ऐसे नहीं करना कि सिर्फ कॉन्टेक्ट अस पे लगा दिया या कॉल नाउ पे लगा दिया, ऐसे नहीं। वापस आपने अपने हर सर्विस पेज से, अपने हर लोकेशन पेज से, हर अबाउट अस से, कॉन्टेक्ट अस से वापस होम पेज को लिंक लाजमी देना है। ठीक है, और डिफरेंट एंकर्स से देना है। जिस तरह होम पेज से हर पेज को लिंक जा रहा है, इसी तरह हर पेज से वापस होम पेज को भी आ रहा है। ठीक है, और क्या रह गया पीछे, CTA में होम पेज पे कितनी दफ़ा यूज़ करना है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वीडियो, 1 मिनट, ये मैं CTA वाला बताता हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होम पेज पे या सर्विस पेज में मस्ट आपने किसी भी तरह AI से बनवा लो वीडियो, या कहीं से फ्री स्टॉक वीडियो उठाओ, उसको कैप कट पे एडिट करो, उस पे कैप्शंस डालो, और कैप्शंस इस तरह डालो मतलब टेक्स्ट आ जाए ऊपर। ठीक है, और डब्बे डब्बे बने हो और ट्रांसपेरेंट सा ना हो, मतलब वीडियो का कुछ हिस्सा तो टेक्स्ट में ही आ जाए। ठीक है, लेकिन वीडियो के होने से बहुत बूस्ट मिलता है। ठीक है, ये वीडियो आपने एम्बेड करनी है। ये भी आप अपने जब बनाएंगे सोशल प्रोफाइल्स बनाएंगे, यूट्यूब का अकाउंट बनाएंगे इसी नाम से, इसी नैप को कंसिस्टेंट रखते हुए इसी पे वीडियो अपलोड करेंगे, और वही आप यहाँ पे आके एम्बेड भी करेंगे वीडियो। अच्छा, CTA हर सेक्शन से लिंक जाएगा होम पेज पे? नहीं नहीं, हर सेक्शन से नहीं, हर सर्विस से जाएगा, हर पेज से जाएगा वापस। इन्वाटो से उठा लें, स्टॉक इमेजेस से उठा लें, स्टॉक वीडियोस से उठा लें, पिक्चर्स को जोड़ के वीडियो बना लें। ठीक है। अच्छा जी, CTA हमने होम पेज पे कितनी दफा यूज करना है यार? ये नेचुरली जितनी दफा यूज हो रहा हो, ये आएगा सबसे पहले इधर, ये देखो जैसे इसने यूज किया, उसके बाद कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, फिर ये एंड पे आ रहा है। इसका तो पेज ही बकवास है। ये और खोलते हैं। नेट ने यार बहुत मसला किया हुआ है। ये जो मैच देख रहे हैं साथ में, रन्स बताओ कितने हो गए? आर शार तो नहीं गए?
पाकिस्तान जीत गया सर 93 रन से। गुड। ये कितने पे आउट कर लिया इनको? 50 पे आउट कर लिए, 60 पे? ऑलमोस्ट इतना ही बनता है। नाइस। खैर नेचुरली यार आप जिधर जिधर लगा सकते हो ना, जैसे ये अब इसने यहाँ, वाह, हैश लगा हुआ है। अच्छा ये यार मैं भी कहूँ, इतनी बड़ी साइट है और हैश लगाया हुआ है। सर्विसेज के बाद लगा दो, हर 2-3 सेक्शन के बाद लगा दो कॉल टू एक्शन। बाकी आपका एक वो टुनटुना सा पूरी साइट पे आ रहा होगा, वो मैं विजेट ऐड कराऊंगा प्लगइन से, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, CTA हेडर, हाँ हेडर भी हो, हेडर में भी होगा, हीरो सेक्शन पे होगा, नीचे होगा, फुटर में होगा। फुटर से याद आया, चलो हेडर भी देख लेते हैं। हेडर आपने ये इस तरह, एक साइड आपका लोगो होगा, दरम्यान में मेन्यू होगा और साइड पे आपने ये कॉल वाला लगाना है। ठीक है, इसी तरह आपके फुटर में भी, फुटर में आपका नाम, नंबर, एड्रेस, ये तीनों चीज़ें ये देख रहे हो जैसे इसकी आ रही हैं, इस तरह ही आनी चाहिए। और बाकी लिंक्स भी आपके आएंगे, सर्विसेज के लिंक्स आ जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, कैरियर्स, इसके पेजेस भी सारे आपने फुटर में लगाने हैं। लेकिन फुटर में नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। और हाँ, सोशल सिग्नल्स, ये सोशल प्रोफाइल्स के लिंक्स लगाओ यहाँ पे, फुटर में लगाओगे, और बस। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हम स्टॉप करते हैं अब। हाँ एड्रेस वही लिखेंगे, सर्विस आवर, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखा है, जाग रहे हैं बच्चे। सर्विस आवर्स आपने लाजमी लाजमी मेंशन करने हैं, लाजमी जिसे कहते हैं। ठीक है, ये फुटर में मेंशन कर दो या इसमें होम पेज में मेंशन कर दो, फुटर पे करो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो सब पेजेस पे लग जाएगा। ठीक है जी, ये आपने वर्किंग आवर्स लाजमी मेंशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी सर्विसेज ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, नेबरहुड्स मेंशन करने इंपॉर्टेंट है, जिप कोड्स इंपॉर्टेंट हैं, कॉल टू एक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। हाँ ठीक है जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं स्टॉप।